स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको संविधान की अनुसूची के विषय में बताने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक तथा दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें तथा उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अनुसूची। भारतीय संविधान के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, जिसमें पहली अनुसूची भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यदि किसी नए राज्य का गठन होता है तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन होता है। दूसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, जिसमें ध्यान रहे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सदस्यों और या राज्यसभा में राज्यों से सीटों का आवंटन का प्रावधान दिया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं उनका नियंत्रण दिया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका एक कोड है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी प्रावधान दिए गए। सातवीं अनुसूची में संघ राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ राज्य समवर्ती सूची। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं और राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, जो वर्तमान में 61 विषय हैं, तथा समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। अगला है 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। पहला सिंधी जोड़ा गया कब? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। इसे 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस तरह 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। यदि इसमें अधिकतर प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ध्यान रहे अंग्रेजी और भोजपुरी को ऑप्शन में देता है, तो अंग्रेजी और भोजपुरी आपके 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला है 9वीं अनुसूची। इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, जो भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने संबंधित है, जिसमें जमींदारी उन्मूलन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून संबंधित है। यदि प्रश्न बन जाए कि 10वीं अनुसूची को संविधान में सर्वप्रथम कब जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा 35वां संविधान संशोधन 1975। और इसके तहत सर्वप्रथम सिक्किम को 10वीं अनुसूची में रखा गया था, जब सिक्किम को आंशिक रूप में राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसे 22वां राज्य बना दिया गया, तो यह अनुसूची खाली हो गई थी। और पुनः इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कुल 29 विषय शामिल हैं। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जो नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। अब अनुसूचियों से संबंधित प्रमुख प्रश्नावली जो आगामी
परीक्षा में पूछने की संभावना भी है और विगत वर्ष में कई एग्जामों में रिपीट किए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें देखिए त्रिपुरा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ध्यान रहे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों का विभाजन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और यह जो 7वीं अनुसूची का प्रावधान है शक्तियों के विभाजन, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है? तो ध्यान रहे, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय है उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो यह 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची पुनर्स्थापित किया गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, भारत के संविधान के 4थी अनुसूची विवेचित करती है, तो 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण और कौन से राज्य में से कितने सदस्य होंगे इसका प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वन समवर्ती सूची, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था, तो यह तो सही है। शेयर बाजार जो है संघ सूची का विषय होता है, इसमें समवर्ती सूची दिया है, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। डाक बचत संघ सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी। 1985 में हुआ था, ध्यान रहे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची में नहीं है? तो रक्षा संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय, इसमें कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है, तथा यदि रेल पुलिस पूछे, रेल
पुलिस पूछे तो रेल पुलिस जो है राज्य सूची का विषय, ध्यान रहे, रेल पुलिस राज्य सूची का विषय है। प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची का विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है? तो AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी गलत है। और दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है, तो सभी से ऑप्शन नंबर सी में गलती है। अगला है, पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में 22 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और गणना की दृष्टि से यदि पूछे तो भाग आपका है 25 और अनुच्छेद 470 है तथा अनुसूचियों की संख्या 12 ही है। अगला है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा रिश्तेदारों और मित्रों तक शेयर अवश्य करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। यह चैनल अभी नया है, यह आपकी तैयारी में बहुत योगदान देने के लिए प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद।